or what are you are facing problem in which question, which topic you all are facing problem? Tell me. Online students Sudhir, Bittu Raj and Ravi. And where is Priyanshu gone? Tell me what are the problems for the examination purpose. Which topic you are facing problems, all the students? I will try to solve today all the topics. Tell me. Yes, sir. I am watching question. Tell me. Okay, okay. ये कौन लड़की है? नहीं, ये जो बोल रही है क्या नाम है इसका? लड़की नहीं, लड़का है। आवाज इसका थोड़ा सा ऐसा है क्या? ठीक है, ओके, कोई नो प्रॉब्लम. हाँ, सी ऑल द क्वेश्चंस एंड आस्क मी. देखो, प्रिंटर बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स. प्रिंटर बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. तो फिर हम जब इसी का जो पार्ट्स होता है, क्या पूछा आपने? वन बाय वन. ड्रम प्रिंटर क्या हुआ? सर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है बोलो. एक वन आप लोग पहले इनका भी सुन लें. फिर आप लोग तो क्लास में कोई इशू नहीं है. आप बताओ बेटा. what is difference between digital computer and hybrid computer? Explain different and printer explain brief. Second, it is the brief. ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर हमें बताना है. व्हाट इज ए डिजिटल कंप्यूटर? सुन लो. Yes, sir. Digital computer means where we can do calculation, where we can do calculation. जैसे एनालॉग जो कंप्यूटर होता था, हम टेम्परेचर के ऊपर उसको कर सकते थे, मैप कर सकते थे. कोई प्रेशर पे रेगुलर कंटिन्यूअस वैल्यूज पे, चाहे वो कम रहा हो या ज्यादा हो रहा हो, वहां पे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर यूज करते हैं. रेगुलर टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपका फीवर क्या है, मौसम का टेम्परेचर क्या है, मौसम का कंडीशंस क्या है, आज मौसम कितना हीट रहेगा नहीं रहेगा, वो एक रेगुलर कंटिन्यूअस वैल्यूज पे हम लोग वर्क करते हैं, तब उसको एनालॉग बोलते हैं. लेकिन वही चीज को जब हम डिजिट के फॉर्म में ले आते हैं कि आज जो गर्मी रहेगी 48 डिग्री रहेगी, 47 डिग्री रहेगी, तो वो डिजिटल कंप्यूटर हो जाता है. तब वो क्या हो जाता है, जो आपका रेगुलर टेम्परेचर और प्रेशर को हम डिजिटाइज्ड फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर. आप समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. कुछ और शेयर कर देता हूं, रुक जाओ, आप लोग देख भी सकते हो.
मोहम्मद सादिक राजा, ये कभी क्लास में नहीं आता लड़का, ये आता है क्लास में या ऑनलाइन? हाँ, ऑल आर वाचिंग व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर, दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ए डिजिटल कंप्यूटर कैन बी कंसीडर्ड एज ए डिजिटल सिस्टम दैट परफॉर्म वेरियस कंप्यूटेशनल टास्क. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन द लेट 1940s. जैसे आपका कैलकुलेटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है कि नहीं? कैलकुलेटर स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर. आपका मोबाइल क्या है, स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर है कि नहीं? Yes, sir. और हाइब्रिड भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि रेगुलर टेम्परेचर पे, प्रेशर पे भी काम करता है. जैसे आप मोबाइल के थ्रू एसी कंट्रोल कर लेते हो, मोबाइल के थ्रू सारे सिग्नल को कंट्रोल कर लेते हो, करते हैं कि नहीं? और डिजिटल कंप्यूटर को कौन सा वैल्यू लेता है? 0 और 1. ठीक है, मतलब जो कंप्यूटेशन न्यूमेरिकली हो जाए, जो कंप्यूटेशन डिजिटली हो जाए, दैट कंप्यूटर इज कॉल्ड डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन होता है सर, हाइब्रिड. हाँ, और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है बेटा? द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर. द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर. आप लोग को समझ में आई कि कुछ और बताएं ऑनलाइन? Yes, sir. समझे कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. सर ये दोनों डिफरेंस क्या है, किसमें? हाइब्रिड एंड डिजिटल में? देखो, डिजिटल में है कि हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं. वी कैन डू कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशंस न्यूमेरिकली, डिजिटली, अर्थमेटिकली, फंक्शनली. दैट इज कॉल्ड डिजिटल. मेरी बात समझ गए? कोई भी डिजिटली ऑपरेशन करने डिजिटली हो गया. और अब क्या पूछे? हाइब्रिड. हाइब्रिड क्या हुआ? combination of analog and digital, combination of analog and digital computer is called hybrid. तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका थर्मामीटर है, ब्लड प्रेशर मशीन है, आपका ब्लड प्रेशर मशीन हो गया, थर्मामीटर हो गया, आपका हार्ट को जो मैपिंग करते हैं ईसीजी हो गया, एमआरआई हो गया, ये सब क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है. जैसे आपका ब्लड प्रेशर जब मशीन उसको मैप करता है तो वो तो आपके बॉडी के टेम्परेचर से या ब्लड के रिवोल्यूशन से पता करता है ब्लड की स्थिति, तब आपको बताता है ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड शुगर क्या है कि नहीं? तो इस शरीर का जो टेम्परेचर रहता है वो एनालॉग रहता है. वो क्या रहता है? उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड. अब समझ गए आप लोग ऑनलाइन? Yes, sir. तो डाउट है तो पूछो, बाद में नहीं कुछ होनी चाहिए बात. समझे कि नहीं? यस Yes, सर. sir. हाँ, और कुछ पूछो, जल्दी जल्दी पूछो. एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ सर. किसको ब्रीफ में बताएं? यही दोनों था, हाइब्रिड एंड डिजिटल. ठीक है, ठीक है, ठीक. असेंबलर है सर, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है. पहले ये बता दें कि पहले वो बता दें? हाँ, पहले यही बताइए सर. डिजिटल ना. सर. देखो, डिजिटल आप लोग को शेयरिंग में दिख रहा है कुछ कि नहीं? दिख रहा है सर. Digital computer is a machine or a device that helps to process any kind of information. प्रोसेस क्या करेगा? डेटा जब इसको इनपुट मिलेगा तब ये प्रोसेस करके आपको देगा. डिजिटल का मतलब है कि आप समझो, एनालॉग का मतलब समझो कि एनालॉग वर्क्स ऑन ए
discrete data. Analogs works on a discrete data. Analogs works on a quantitative data. मतलब टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वेदर पे, वेदर का पोजीशन क्या है, तो एनालॉग वर्क्स ऑन ए these types of data. कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस डेटा, टेम्परेचर दिन भर बढ़ेगा घटेगा, ब्लड प्रेशर दिन भर बढ़ेगा घटेगा, वेदर का कंडीशन चेंज होता है रेगुलरली, होता है कि नहीं। तो पहले तुम लोग को एनालॉग भी हम बता ही दें हैं। आप लोग को दिख रहा है एनालॉग की डिफिनेशन ऑनलाइन? यस सर, दिख रहा है। देखो Yes, ध्यान sir. से पढ़ो। देखो एन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर इज टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस द कंटिन्यूअसली वेरिएबल, मैंने क्या बोला, कंटिन्यूअसली वेरिएबल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल फेनोमेना सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक एंटिटी टू मॉडल द प्रॉब्लम। एनालॉग कंप्यूटर्स कैन हैव ए वेरी वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। देखो digital computer represent varying quantities symbolically and by discrete value of both time and amplitude. Time and amplitude. बात समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग अभी तक? Yes, sir. समझो ना कि एनालॉग कंप्यूटर हुआ टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वेदर पे जिसके काम करता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, जिसकी डिजिटल वैल्यू हमारे पास नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? Yes, जैसे sir. गर्मी बढ़ती है तो लगता है गर्मी बढ़ रही है, लेकिन उसकी डिजिटल वैल्यू हमारे पास है नहीं, है ना। No, sir. बारिश कितना हुई इसकी डिजिटल वैल्यू है, जब हम निकालते हैं तब। देखिए उससे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स से ही काम करता है, मतलब इट वर्क्स ऑन रेगुलर डेटा। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन रेगुलर डेटा लाइक टेम्परेचर, मैंने बताया, प्रेशर, वेदर, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन, एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एनी कंप्यूटेशनल पर्पस। कहीं भी हम मैथमेटिकल, जहां हमको मैथमेटिक्स यूज करना है, कंप्यूटर साइंस का एल्गो बनाना है, कुछ भी करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, डिजिटल कंप्यूटर। और जब हम कॉम्बिनेशन दोनों का ले लेते हैं, एनालॉग मतलब ये समझो कि कंटिन्यूअस डेटा विथ वेरिएबल, कंटिन्यूअस डेटा विथ वैल्यू। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? कंटिन्यूअस डेटा विथ वैल्यू, तब वो हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। कंटिन्यूअस डेटा मतलब कि आज दिन का तापमान 48 डिग्री रहा, तो कंटिन्यूअस डेटा हुआ कि वेदर की मैपिंग हुई, टेम्परेचर की मैपिंग हुई, बगल में लिखकर आ गया कि आज का तापमान कितना है, 48 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड, मतलब कंटिन्यूअस वैल्यू विथ डेटा, कंटिन्यूअस वैल्यू विथ डेटा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको अब? Yes, sir. जैसे आप गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं और गाड़ी में जीपीएस सिस्टम सेट होता है। क्या होता है? जीपीएस सिस्टम क्या करता है, एनालॉग के द्वारा, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है जीपीएस सिस्टम। क्या है? एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है, तब हम हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस वैल्यू भी, क्या आपको किधर मुड़ना है, आपने सेट कर दिया कि हमको पटना से यहां तक जाना है, तो दिखाते रहेगा लेफ्ट राइट 200 मीटर फार, लेफ्ट राइट 200 मीटर फार। होता है ऐसा है? Yes, sir. तो दैट Yes, ये, sir. हाँ बताओ। होता है। हाँ, तो एनालॉग डिजिटल, अब हाइब्रिड लिख लेंगे आप लोग। एनालॉग मीन्स कंटिन्यूअस, वर्क ऑन कंटिन्यूअस वैल्यूज, मतलब इट वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस वैल्यूज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वेदर, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग भी करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आज बारिश होगी, आज गर्मी होगी,
फोरकास्टिंग, ये सब किसके अंदर आएगा? एनालॉग। और डिजिटल के अंदर आएगा कोई सा भी कैलकुलेटर, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल, दिस कम्स अंडर डिजिटल। और जब ये दोनों मिल गया, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन बन गया, तब क्या हो गया? वो हाइब्रिड कंप्यूटर। उसका एग्जांपल होगा ब्लड प्रेशर मशीन, ईसीजी मशीन, शुगर मशीन। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. अब आगे बताओ क्या जानना है? इसमें संतुष्ट हुए कि नहीं आप लोग पहले? Sir, command interpreter. हैं? हुए Yes, संतुष्ट? sir. और क्वेश्चन पूछो, Yes, sir. Yes, sir. जल्दी जल्दी पूछो फिर। Sir, explain it in brief. Assembler, compiler, and interpreter. ठीक है, पहले मैं ही आप लोग से पूछता हूं। असेंबलर तो मैं बता दूं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है? आप ही लोग बताइए। Compiler editor. ये लोग पूछा है, पहले बताओ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? टेल मी। बोलो। नहीं पता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं पता है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो, जैसे आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, आपने जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कौन सा लैंग्वेज पढ़े हो आप लोग? सी लैंग्वेज सर। ठीक है, वेरी गुड। सी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, मेन फंक्शन, पैरेंथेसिस, वी स्टार्ट आवर प्रोग्राम एट दैट पॉइंट। ठीक है? उसके बाद मान लिया 20 लाइन का प्रोग्राम है। टोटल कितने लाइन का प्रोग्राम है? इस लाइन का 20 लाइन का। तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर कंपाइल्स ऑल द प्रोग्राम्स, मतलब अप टू 20 लाइंस एट ए टाइम। एट ए टाइम मतलब 20 लाइन को कंपाइलर कंपाइल एक बार में कर देगा। और इंटरप्रेटर क्या करेगा? इट इंटरप्रेट्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, एक एक करके हर लाइन पे इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करते हुए आगे जाएगा। और कंपाइलर क्या करेगा? होल प्रोग्राम, चाहे 20 लाइन हो 25 लाइन, एक बार में कर देगा। बात समझ गए आप लोग? यस सर। हाँ, असेंबलर क्या होता है? देखो, कंप्यूटर को काम करने के लिए कंप्यूटर वर्क्स किस लैंग्वेज में करता है? कंप्यूटर 0 और 1 समझता है। हाँ, Yes, sir. तो कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं कि जो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है और असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये ध्यान देना, जिसका काम है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना? मशीन लैंग्वेज में। Assembler is responsible for converting assembly language to the machine level language. क्यों कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी बताओ? क्योंकि आप मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करोगे तो काम फिर मशीन कैसे कर पाएगा? मशीन कैसे समझेगा कि आपने लिखा क्या है, प्रोग्रामर ने क्या प्रोग्राम बनाया है? तो मशीन को जब तक मशीन नहीं समझेगा तो आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं सर। हाँ, तो ये काम असेंबलर करता है। क्या जैसे पहले आज ना जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये लैंग्वेज हो गई। पहले असेंबली लैंग्वेज था, असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुआ था। तो असेंबली लैंग्वेज को चलना है तो प्रोग्राम के रूप में, आप प्रोग्राम के रूप में चलाओगे। मशीन उसको समझेगा नहीं, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज मशीन नहीं समझता है, वो 0-1 के फॉर्मेट को समझता है। तो असेंबलर का काम है उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना किसमें? 0 और 1 के फॉर्म में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। असेंबलर का क्या काम है? असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करना? मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि मशीन उस पर काम कर सके। मेरी बात समझ में आई आप लोग को?
Yes, sir. हाँ, तो और एक चीज असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर ऑल आर सिस्टम, बोलो। सिस्टम सॉफ्टवेयर। Software. हाँ ठीक है, अब आगे बताओ क्या प्रॉब्लम है। सर टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा समझा दीजिएगा। टर्मिनोलॉजी होगा। यस सर। टर्मिनोलॉजी मतलब होता है इनके बारे में बताइए, जो टर्म मैंने लिखा है उसके बारे में बताइए बस। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया एक्सप्लेन दिस टर्मिनोलॉजी, ऐसे मैंने दिया होगा, ये दिया है ना। यस सर। तो उसके अंदर जो भी ABC या 1 2 3 जो भी पॉइंट है उसके बारे में आपको बताना है। मतलब मैंने ऑनलाइन डाटा एंट्री, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल नहीं पता है क्या आप लोग को? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है सर? ईमेल का ही फुल फॉर्म होता है, ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके सर। नहीं समझे मेरी बात? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्या पूछना है बताओ। टर्मिनोलॉजी है क्या सर? देखो बता रहा हूँ। टर्मिनोलॉजी ये है, जैसे मैंने बोला कि यू राइट ऑन महात्मा गांधी, मैंने बोला यू राइट ऑन महात्मा गांधी, यू राइट ऑन पंडित नेहरू, यू राइट ऑन 15 अगस्त, यू राइट ऑन 26 जनवरी, मैंने बोला। तो मैंने इसी को लिख देता एक्सप्लेन ऑन महात्मा गांधी, एक्सप्लेन ऑन पंडित नेहरू, एक्सप्लेन ऑन 15 अगस्त, एक्सप्लेन ऑन 26 जनवरी। तो टर्मिनोलॉजी यही है, उसके बारे में बताना। जो भी चीज मैंने पूछा उसके बारे में बताना। पीयूष कुमार सिंह, सो के पढ़ाई होती है क्या बेटा? मेरी बात समझ गए आप लोग? यस सर। अरे मतलब जिस चीज के बारे में मैंने लिखा उसको आप बताइए, बस इतनी सी बात है। उसका डिफिनेशन बताइए, जो भी बताना है बताइए, यही चीज है। समझ गए? जैसे Yes, क्वेश्चन sir. पूरा पढ़ो फिर हम बताते हैं। पढ़ो तो, पढ़ो ना जल्दी। In this terminology, seek time and rotational latency and access time. ठीक है, तो इस टाइम इसका मतलब हुआ कि आप सीक टाइम के बारे में बताइए, रोटेशनल लेटेंसी के बारे में बताइए, और क्या है? Access time. एक्सेस टाइम। इन तीनों के बारे में आप बताइए। मालूम है कि नहीं आप लोग को कि बताऊं? Rotational time and access time पता है सर। seek time क्या है? या सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी क्या है ये बताओ पहले, फिर हम बताएंगे। तुम बोले हमें आता है तो बताओ। रोटेशनल जो बार बार रोटेट करता हो सर, बार बार आता हो। अब मैं बता रहा हूं, पहले मैं बताता हूं, फिर मैं सर लिखवाइएगा भी सर। पहले मैं सब पूरी क्लास को बता रहा हूं। सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी। यस सर। सीक टाइम, और ये जो सीक टाइम है और रोटेशनल लेटेंसी है, ये है इसके बारे में। किसके बारे में? हार्ड डिस्क के बारे में। देखो सब लोग सुनो, हार्ड डिस्क जो होता है अपना सर्कुलर राउंड में होता है। कैसा होता है? हार्ड डिस्क की जो स्ट्रक्चर होती है वो सर्कुलर राउंड में होती है, गोलाकार होती है। ठीक है? और हार्ड डिस्क जो डिवाइडेड होता है, सबसे पहले एक मिनट। अब ध्यान दो इधर। ऑनलाइन आप लोग को दिख रहा है ये चीज? यस सर। सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी डिस्क शेड्यूलिंग में दिख रहा है ना? यस सर। अब बता रहा हूं, सुन लो, आप लोग भी देख लो प्लीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मिस हो जाओगे फिर दिक्कत होगा।
तो हार्ड डिस्क जो होता है ट्रैक्स में बटे होते हैं। हार्ड डिस्क क्या बटा होता है? ट्रैक्स में। हार्ड डिस्क की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर। हार्ड डिस्क बना कैसे होता है फिजिकली तौर पे? सर्कुलर। और उसके बाद हार्ड डिस्क बना होता है सर्कुलर, और वो जो डिवाइड होता है किसमें होता है? ट्रैक्स में। और फिर ट्रैक्स किसमें डिवाइड होता है? सेक्टर में। ट्रैक्स किसमें डिवाइड होता है बेटा? सेक्टर में। जैसे मेरी बात समझो, Sector. ये पटना शहर है, पटना शहर है, पटना शहर एक हार्ड डिस्क हो गया। पटना शहर क्या हो गया? एक हार्ड डिस्क हो गया। अब इसमें जैसे हैं बोरिंग रोड, बेली रोड, कंकड़बाग, ये क्या हो गए? ट्रैक्स। ये क्या हो गए? ट्रैक्स हो गए। जब हम बेली रोड में गए तो आसियाना मोड़, राजा बाजार, शेखपुरा, ये क्या हो गए? सेक्टर। ये हो गए, है तो बेली रोड ही, लेकिन ये डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्टर्स। अब बात आप लोग समझ गए कि हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क सर्कुलर होता है, उसको डिवाइड किया जाता है ट्रैक्स में, और हर ट्रैक्स डिवाइड किस में होता है? सेक्टर में। तो इधर ध्यान दो सब लोग। समरीन, डिस्क इज डिवाइडेड, ये डिस्क, हार्ड डिस्क की संरचना ऐसी होती है, देख लो आप लोग ऑनलाइन, आप लोग को दिख रहा है ना? Yes, sir. हार्ड डिस्क की संरचना ऐसी होती है सर्कुलर वे में, और सबका इसमें कितने ट्रैक्स बने हुए हैं काउंट करो तो आप लोग जल्दी। 4 ट्रैक बने हुए। कितने ट्रैक बने हुए हैं? ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4। हाँ, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? सीक टाइम। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने में जो समय लगा उसको क्या बोलेंगे? सीक Sick टाइम। time. और अब जैसे फिर ट्रैक को डिवाइड कर दिया गया सेक्टर में। यहाँ कितने सेक्टर बने हुए हैं? 4. इसमें कितने सेक्टर बनाए जा सकते हैं? 4 ट्रैक है, अगर हम 4 सेक्टर सब में बना दें तो कितने सेक्टर हो जाएंगे? 12. और ट्रैक कितने रह जाएंगे? 4. वेरी गुड। तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी। उसको क्या बोलते हैं? और एक Rotational latency. रोटेशनल लेटेंसी। और एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने में जो समय लगता है उसको Sick. सीक टाइम। और एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाने में जो समय लगा रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी। अब मेरी बात समझ गए कि जो हार्ड डिस्क होता है, डिस्क इज डिवाइडेड, ध्यान दो प्लीज, डिस्क इज डिवाइडेड इनटू सर्कुलर वे। आपको दिख रहा होगा सर्कुलर, उसकी संरचना जो होती है सर्कुलर होती है, और उसमें क्या होता है? ट्रैक्स में बटा होता है। और ट्रैक्स 1, 2, 3, 4 मेनी ट्रैक्स होगा हार्ड डिस्क के हिसाब से। तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने में जो टाइम लगा दैट इज सीक टाइम। और एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जो जाने लगा रोटेशनल लेटेंसी। जैसे मैं बता रहा हूं, पटना को आपने हार्ड डिस्क मान लिया, सीक टाइम क्या हुआ? बोरिंग रोड से बेली रोड जाने में जो टाइम लगा वो, या ध्यान दो, बोरिंग रोड से बेली रोड जाने में जो टाइम लगा दैट इज सीक टाइम। अब बता रहे करके ना, इसका डिफरेंस लिखना है तो लिख लो 2 लाइन, 2 लाइन। हाँ बच्चों देख लो, लिख लो जैसा था यार, फोटो क्लिक कर लो, जो भी करना है कर लो। 2-3 लाइन आप लोग को दिख रहा है ऑनलाइन बच्चे? Yes, sir. दिख रहा है? सीक टाइम के तरफ क्या है? मोबाइल चालू किया हो क्या? मोबाइल आवाज कहां से आ रही? अच्छा, सीक टाइम क्या है? इट इज अ टाइम required by read write head to move from one track to other. Rotational latency क्या? It is the time required by read write head to move from one sector to other. अब आप लोगों को दिक्कत होगी बच्चों? No, sir. अब हम एक बच्ची ने पूछा है एक्सेस टाइम। अब मैं जा रहा हूं एक्सेस टाइम की तरफ। तुम ही हुए हो, कोई बात नहीं।
देखो एक्सेस टाइम क्या हुआ, इधर ध्यान दो। एक्सेस टाइम क्या हुआ, आपने किसी रिक्वेस्ट के लिए, किसी काम के लिए आपने रिक्वेस्ट किया, किसी काम के लिए आपने रिक्वेस्ट किया और वो काम आपका हो गया, दैट इज एक्सेस टाइम। जैसे आपने होटल में खाना कहा कि भाई मुझे राइस चिकन खाना है या चावल दाल खाना है या जो भी खाना है, आपने ऑर्डर किया और ऑर्डर आपके प्लेट टेबल पे आ गया, दैट इज एक्सेस टाइम ऑफ दैट प्रोसेस, दैट इज एक्सेस। जैसे आप कभी कभी देखते हो कि हार्ड डिस्क पे गए, आप कोई मूवी खोलते होगे, हार्ड डिस्क पे गए और कोई मूवी है या कोई वीडियो है या कोई गेम है, कुछ खोलते होगे, तो जैसे ही आप खोले 2-3 सेकंड 4 सेकंड लेता है कि नहीं, कुछ भी खोलते होगे, तो दैट इज ए एक्सेस टाइम। बस कोई भी एप्लीकेशन आप खोले, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जैसे आप व्हाट्सएप ही खोले, आप व्हाट्सएप पे क्लिक किए, मिली सेकेंड नैनो सेकेंड जरूर लेता है खुलने में, ऐसा नहीं कि फटाक खुल गया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। और पूछो, आप लोग को समझ में आया कि नहीं ऑनलाइन बच्चों? आ गया सर। और पूछो क्या है भाई, आप लोगों को कहाँ एग्जाम में क्या समस्या है, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जाम भी आएगा। क्लासेज हम एग्जाम के बाद भी ले लेंगे, इसलिए चिंता बिल्कुल किसी बच्चे को नहीं करना है, यानी कि घबरा जाना है कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा तो फोन से हम पूछ लेना कुछ भी है, इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करना है किसी को। ऑनलाइन बच्चे, Sir, 19 number question. We know that how to work virus, but how can we virus control, sir? वायरस को कंट्रोल कैसे करेंगे, तुम सिंपल सी बात समझो, वायरस इंटर कैसे करता है, वायरस आपके सिस्टम में इंटर कैसे करता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दो पहले, बताओ फिर मैं बताता हूँ। सर किसी भी फाइल और सॉफ्टवेयर देखो, किसी भी फाइल के द्वारा, सर। अनटिल और अनलेस जब तक आपका सिस्टम, अनटिल और अनलेस जब तक आपका सिस्टम इंटरनेट या नेटवर्क के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक वायरस एंट्री नहीं कर सकता। ये बात तुम लोग भी मानते हो? Yes, sir. हाँ, तो जैसे ही अपना सिस्टम किसी इंटरनेट के, जैसे अभी हमारा सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और कोई फाइल आया, हम उसको क्लिक कर दिए और क्लिक होने के बाद वो वायरस हमारे सिस्टम पे अटैक कर दिया, अगर वो आने से पहले ही हम उसको रिमूव कर दें थ्रू द एंटीवायरस, थ्रू द फायरवॉल। फायरवॉल एक हार्डवेयर नेटवर्क इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम लोग वायरस को बाहर रख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? Yes, sir. एंटीवायरस के द्वारा हम उस वायरस को किल भी कर सकते हैं थ्रू द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और एंटीवायरस तभी आएगा जब आपका सिस्टम कोई नेटवर्क में आ जाएगा या इंटरनेट से जुड़ा रहेगा, तभी वायरस अटैक कर सकता है। आपका सिस्टम अगर अकेला है, इंटरनेट का कनेक्शन इसमें नहीं है, कोई नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट नहीं लगा हुआ है, तो वायरस कभी भी आपके सिस्टम में नहीं आ सकता है। आगे बोलो। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बता दीजिए सर। SASD, DASD, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक केस, ये सब। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज हुआ क्या, एक हुआ इंटरनल और एक हुआ एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब हुआ कि वो जब अंदर ही रहेगा देन इट कैन वर्क। एक्सटर्नल का मतलब हुआ जैसे हार्ड डिस्क को हम बाहर में निकाल दें और कनेक्ट रखेंगे तो काम करेगा। हाँ, और क्या हुआ, कौन सा पूछी? सर उसमें आता है सर SASD, DASD। SASD क्या हुआ? आपको थोड़ा थोड़ा लिखवा दीजिए सर, लिख लेंगे तो सर समझ में नहीं आ जाएगा सर। ठीक है, हाँ हम अभी क्लास में लिखवा रहे हैं SASD, ये सब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। आप लोग भी 2-2 4-4 लाइन लिख लीजिए सारे बच्चे, ठीक है? Okay, sir. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, sir. ठीक है।
SCSD sequential sequential एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताइए सर। बता रहा हूं। देखिए सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या हुआ ये पहले मैं बताता हूँ। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस ही ना। देखो क्या होता है, यह देखो देखो इधर ऑनलाइन आप लोग को दिख रहा है। यस सर। यहाँ लेटर, एक मिनट, यहाँ लेटर ए से लेके जेड है, या 0 to 9 है। मान लीजिए ये आपके हार्ड डिस्क में फाइल्स रखी हैं A to Z के फॉर्मेट में या 0 to 9 के फॉर्मेट में। ये आप समझिए MS वर्ड या MS एक्सेल, इधर ध्यान दो, MS वर्ड या MS एक्सेल में 1 लाख फाइल्स है या 100 फाइल्स है। तो सीक्वेंशियल में हुआ कि 1 by 1 जाना, मतलब 1 से शुरू होगा, फिर 2, 2 से गया 3, 3 से गया 4, 4 से गया 5, 5 से गया 6, ऐसे। तो कितना टाइम किलिंग हो जाएगा सोचो। अगर आपके पास बिग डेटाबेस है, बिग वॉल्यूम है, तो कितना टाइम लगेगा। जैसे आप बैंक गए कि भाई मेरा अकाउंट नंबर है 1001, हमको इसमें प्रिंट करना है, तो अब 1 से ढूंढना शुरू करें तो कितना टाइम लगेगा। आप बैठे रह जाओगे सुबह से शाम तक, और हमने डाला 1001 और आपका काम हो गया। तो सीक्वेंशियल मतलब शुरू से ही 1 by 1, वो मतलब वो क्रॉस नहीं करेगा किसी को, सबको टच करेगा। देखो मैग्नेटिक टेप जो है कॉमन सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप इज द, लिख लो आप लोग, इस पे आ रहा है। इसको हम अंदर लगाए नहीं, बाहर लेके चले, जैसे सीडी है एक्सटर्नल। हाँ वो बता रहा हूँ, तुम लोग को दिक्कत, हम तो लिख देंगे जितना कहोगे उतना। हाँ वो बात सही कही तुम। एक्सटर्नल लिखने के लिए कंटेंट चाहिए। हाँ ऑनलाइन लिखो। एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का डिफिनीशन 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। लिखो, आप लोग सुन रहे हो मेरी आवाज? Yes, sir. लिखो, एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज, an external storage device is referred as secondary storage. An external storage device is referred as secondary storage. सर उस एक्सटर्नल में सर सीडी डीवीडी भी तो आता होगा सर। बिल्कुल है वो। सर सबको एक्सप्लेन करो। लिखो, an external storage device can be, an external storage device can be, external storage device is referred as storage, secondary storage। हाँ उसके बाद लिखो। नहीं नहीं, हम क्या लिखा रहे थे, उसको फुल स्टॉप कर दो, उसको मत देखो, हम कंटेंट ही लिखाएंगे, ज्यादा क्यों लिखाएंगे। एंड फुल स्टॉप के बाद लिखिए, एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कैन बी, एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कैन बी रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कैन बी रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल, मतलब इसको हम रिमूव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं।
ठीक है, फुल स्टॉप, ये मेन पॉइंट है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड टू, external storage device is used to store data. External storage device is used to store data separately from a computer's main memory or primary memory. From a computer main memory or primary memory. Main memory and primary. और प्राइमरी मेमोरी। देखो मेन मेमोरी का मतलब क्या समझे, Yes, sir. रैम, उसको आप बाहर नहीं रख सकते। हाँ, अब क्या क्या है बताओ। Sir, है SASD, SASD का मतलब sequential access. सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। जैसे आप समझो कि पहले के जमाने में आप लोग देखते होंगे, पहले VCP VCR था, तो देखे कि नहीं मुझे नहीं पता, सर देखा है। सर, तो जो बड़ा सा होता है। हाँ, इतना बड़ा, उसमें जब कैसेट चल रहा है तो रेगुलर चलता रहेगा, उसको आप बढ़ा ही नहीं सकते। Yes, sir. मतलब वो एक एक चीज को, एक एक ट्रैक या म्यूजिक आप सुन रहे हैं, जैसे आप गाना सुन रहे हैं, पहले के जमाने में जो कैसेट चलता था तो गाना चल रहा है, लगातार चल रहा है, 1 बाय 1 चल रहा है, कि बाईपास नहीं कर सकते थे, बाईपास नहीं कर सकते थे। तो वह मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस। Yes, sir. तो लिखवा दूं वो भी। Yes, sir. जी, मैम सर सॉरी समरी को मैम प्रैक्टिस के बनाई क्लास के कौन मैम? संजना मैम। भैया उसका एग्जाम है, थोड़ा उसको भी समझो, उसकी परेशानी समझो। यस सर, क्लास के बाद। हाँ, क्लास को चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अब वह SASD ही ना, Sir, sequential सीक्वेंशियल access. स्टोरेज डिवाइस। लिखो आप लोग, सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, आप लोग लिखिए सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ऑनलाइन बच्चे Yes, sir. लिखिए, दिस इज ए एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर का, तो 2 लाइन लिख के निकल जाइएगा, ज्यादा है तो बड़ा लिखना है, कहानी बनाना पड़ेगा ही। ठीक है, दिस इज ए पार्ट ऑफ external storage device. This is a part of external storage device in which data are living, in which data are kept in a sequential manner, in which data are kept in a। सर फिर से बोलिएगा। अरे भाई, तो मैं मन से बोल रहा हूँ, कहीं देख के तो बोल नहीं रहा हूँ। फिर से बोलो, हमको बोलना है, बता दो। It is a part of external storage device. It is a part of external storage device। लिखे आप लोग, it is a part of external storage device in which data are kept in a sequential manner, in which data are kept in a sequential manner। बात समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. मीन्स आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको मान लीजिए कोई फाइल है, वो 1001 पोजीशन पे है, तो वहां तक पहुंचने के लिए सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम 1 बाय 1 सारे फाइल्स को टच करने के बाद वो लास्ट फाइल पे पहुंचेगा। Yes, sir. तो ये SASD में है क्या, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, परफॉर्मेंस लो हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय 1 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सिस्टम का टाइम कंज्यूम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा।
और लिख लो SSD का टाइम कंज्यूमिंग, इसका डिमेरिट्स लिख सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। आप लोग लिख रहे हो बच्चों? बोलता ही नहीं मैं। Yes, sir. यस सर लिख रहे हैं। देखो SASD डिग्रेडेशन, is a time consuming, performance degradation, resource utilization is bad, resource utilization is not good, resource utilization is not good, so resource utilization is slow, स्लो भी लिख सकते हो, उनके क्या, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज स्लो। ठीक है, अब लिख लीजिए मैग्नेटिक टेप इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ SASD। मैग्नेटिक टेप इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ SASD। और बताओ, DASD, DSD का मतलब डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। DASD का क्या फुल फॉर्म हुआ? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। बच्चे अभी तक आ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या कहेंगे सर ने पढ़ाए। ये बोल देते होंगे तुरंत बच्चे, नहीं? आप लोग लिखिए, yes sir, device, लिखिए ए डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इज, a direct access storage device is another name for secondary storage device. is A direct access storage device is another name for secondary storage devices. जो भी है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, सब क्या है? एक्सटर्नल है। इंटरनल कौन सा होता है? D, external is not, इंटरनल कौन सा मेमोरी होती? कौन सा डिस्क होता है? रैम, yes sir, रोम, दो चीज। primary memory, प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हो, मेन मेमोरी बोल सकते हो। yes sir, देखो ए direct डायरेक्ट access memory device is another name of, फॉर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, सेकेंडरी स्टोरेज है ही, उसको हम पॉकेट में लेके चल दिए, मैग्नेटिक टेप को पॉकेट में लेके चल दो, कोई दिक्कत नहीं, काम करके लेके जा सकते हो। नेम फॉर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज दैट स्टोर डेटा इन discrete locations, that store data in discrete locations with a sir, discrete space, DIS DIS, CRETE, discrete locations with a unique address, such as hard disk drives, optical drives and most magnetic storage the unique, with a unique address, comma, such as hard disk drives, STD, लिख सकते हो, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, कॉमा, ऑप्टिकल ड्राइव्स and most magnetic storage devices, मेरी क्लास है, क्या करें बताओ? अभी अभी 1 बजे से है। I will find it.
ठीक है, तो कुछ पूछो तो उनको भी मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क बता दीजिए। ठीक है, ये दो खत्म करते हैं। हाँ यस तो होता कि इनविटेशन भेजना है बच्चों के साथ, तो यस थोड़ा ऑनलाइन के चलते ये सब। मैग्नेटिक टेप हम लोग बहुत यूज किए हैं, मैग्नेटिक टेप सिर दर्द चीज है ये सब। लिखो, अब लिखो आप लोग मैग्नेटिक टेप के बारे में लिखो बच्चों ऑनलाइन। Yes, sir. फ्लैश स्टोरेज डिवाइस से पेन ड्राइव को करते हैं। बोल सकते हैं। इतनी चीजें हैं। लिखिए, आप लोग लिखिए मैग्नेटिक टेप क्या है। मैं पूछ रहा हूं ऑनलाइन से क्वेश्चन। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, बताओ तुम लोग। External, sir. देख रहे थे, सो तो नहीं रहा है सब है। हाँ लिखो, मैग्नेटिक टेप इज ए मीडियम फॉर मैग्नेटिक टेप इज ए मीडियम फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। मैग्नेटिक टेप इज ए मीडियम फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, फुल स्टॉप। Magnetic tape is a medium for magnetic recording, full stop. It is made of a thin thin magnetizable coating on a long comma, लिख लो, ब्लैक बोर्ड से दिख रहा है नहीं दिखा। मैग्नेटिक मतलब ये इसमें होता है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स लगे होते हैं, और क्या। मैग्नेटिजेबल कोटिंग ऑन ए लॉन्ग कॉमा coating on a long comma narrow strip of plastic film, इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था। देखो, इट वाज डेवलप्ड इन जर्मनी इन 1928। It was developed in Germany in 1928 . ठीक है, हो गया इतना। अरे आपको लिखना है कि मैग्नेटिक टेप के फंडामेंटल पे काम करता है, इसमें कोटिंग है, मैग्नेटिक कोटिंग है, वायर्स है, बस खत्म बात है। अब बोलो, अब मैग्नेटिक क्या पूछिए। मैग्नेटिक डिस्क हमने यूज नहीं किया, देखता हूँ क्या है। फ्लॉपी वगैरह तो हम लोग यूज बहुत किए, लेकिन वो सब सक्सेस चीज नहीं है। देखो, सीडी वाला कंसेप्ट है क्या इसमें। देखो, अब ऑनलाइन लिखो मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, लिखो आप लोग। अच्छा बताओ, मैग्नेटिक डिस्क इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ऑनलाइन, मैग्नेटिक डिस्क इंटरनल डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस। External, sir. क्या है, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी है कि हार्ड डिस्क है। Sir, magnetic disk hard disk है sir. वेरी गुड। हार्ड डिस्क रखने के लिए बाहर है ना, अंदर थोड़ी काम कर रहा है तो मेमोरी है, मेमोरी, लेकिन हार्ड डिस्क की तरह काम कर रहा है। बच्चा अलर्ट है सब। मैग्नेटिक डिस्क इज ए, लिखो बच्चों, मैग्नेटिक डिस्क इज ए टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क इज ए टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी which is a flat disk covered with
which is a flat disk, which is a flat disk covered with magnetic coating to hold information. मैग्नेटिक कोटिंग होता है इसके अंदर, मैग्नेटिक Coating. इसके अंदर information कोड होता है। टू होल्ड इंफॉर्मेशन, जहां पे इंफॉर्मेशन रखी जाती है वो मैग्नेट कोट से बना होता है। इट इज यूज टू स्टोर वेरियस प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, ये तो काम ही आएगा। इट इज यूज टू स्टोर वेरियस प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। सर एक पंच कार्ड है सर लास्ट में। ठीक है, बताते हैं, कोई बात नहीं, उसमें है सर इसके आगे और लिखे हैं तो ठीक है। इतना ठीक है। और उसमें जैसे आप लोग एग्जाम में लिखना है तो बना चना के लिखना सीखो, अब नंबर ऐसे ही आएंगे। अच्छा देखो, वेरियस। हाँ लास्ट टॉपिक आज के लिए पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या होता है? जैसे एग्जाम होता था पहले, एक जो हम लोग एग्जाम देते थे उस पर कलर करते थे, वो भी एक तरह से पंच कार्ड था। ऑनलाइन लिखो, ऑनलाइन बच्चे एक्टिव हो कि अब नहीं रह गए एक्टिव? sir, yes sir. लास्ट टॉपिक है फिर। लिखो, ए पंच कार्ड इज ए पीस ऑफ, ए पंच कार्ड इज ए पीस ऑफ piece of पंच कार्ड इज ए पीस ऑफ स्टीफ पेपर। स्टीफ, जो छेद छेद वाला पेपर नहीं आता था, जो yes sir। स्टीफ पेपर that holds digital data, that holds digital data represented by the, that holds digital data represented by the presence or absence of holes। जो holes होता था, digital data represented by the presence or absence of holes in predefined positions। ठीक है, तो आप जैसे प्रेसर में नहीं देखते थे कि जो कागज को ऐसे 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 करके Yes, sir। छापता था, Yes, उसी टाइप का है कि जैसे ये पेपर है, ऐसे 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 पंच कार्ड नहीं होता, जो हल्का हल्का छेद टाइप कागज आता है हल्का, उसी में आप डेटा डालते जाओ। ठीक है, ऑनलाइन कौन सा बैच है आपका? 444। अटेंडेंस ले रहे हैं बच्चों, घबराना मत। तारीख कितनी है? एक मिनट, रवि कुमार नहीं आता है क्या कभी? ऑनलाइन तुम जुड़े हुए हो? अच्छा, पहले मैं इनका ले लेता हूँ, फिर आप लोग का अटेंडेंस ले लूंगा। ऑनलाइन पहले मैं आपका अटेंडेंस ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन कौन है, इसलिए आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि घबरा जाना तुरंत। बच्चा है 17, 23, 26। कहाँ गया? 17 हो गया, 23 हो गया, 26 हो गया, 17, 23, 26, 17, 23, 26,
31, 34, 35, 38, 31, 34, 35, 38, 31, 34, 35, 38, 31, 34, 35, 38, 31, 31, 34, 34, 35, 35, 38, 38 में है, गए कहाँ है? ठीक है, ऑनलाइन अब आप जा सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन बच्चों एग्जाम की तैयारी करो और कहीं भी दिक्कत हो तो मेरे फोन पे मुझे फोन करके पूछ सकते हो, कोई सा भी डाउट है। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. बाय।